तो श्रवण करने से मेरी भगवान के अंदर रुचि हो गई। अरे भाई सब क्यों विचलित हो जाते हो? एक आदमी होया और सारे के सारे विचलित हो जाते हो। भज नारायण भज नारायण भज नारायण श्रीमन नारायण 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 भज नारायण भज नारायण भज देखो एक होता है नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म क्या होता है? ताली बजाओ तो उससे नाद ब्रह्म उत्पन्न होता है। तो ताली बजाने से नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होने से भगवान के अंदर अधिक मन लगता है। एक शब्द ब्रह्म है, एक नाद ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। तो इस तरह से पर ब्रह्म में वो पहुंचता है। तो नाद ब्रह्म भी महत्व रखता है। तो ताली बजा के कीर्तन करना चाहिए। बोलो प्रेम से मन लगा के कीर्तन किया करो। भज नारायण भज नारायण भज जब मुझे भगवत भाव की प्राप्ति हुई तो उससे क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरे भगवान के अंदर जो मति है वो अस्खलित हो गई, निरंतर हो गई। तो उससे मेरे परब्रह्म स्वरूप के अंदर ही ये संसार कल्पित दिखाई देगा। ये संसार है वो कल्पित है, सत्य नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है। ये बातें जो है ना वो वैसे ठीक से समझ में आती नहीं, क्योंकि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होता ना तो ये बात थोड़ी ऐसे ही ढंगी है। तो इसलिए नारद जी ने बतलाया कि देखो इसके लिए क्या करना चाहिए कि मनुष्य जो कर्म करता है, कर्मणा बध्यते दंतो, कर्म के द्वारा ही वो संसार में बंध जाता है। हम जो कर्म करते हैं संसार के लिए करते हैं ना, अपने सुख भोग के लिए।
क्या होता है कि हम संसार में बंध जाते हैं और फिर कर्म से हम भोगों के लिए करते हैं तो भोगते हैं और इसी शरीर में अगले शरीर का बीज निर्माण कर लेते हैं। ये शरीर है ना, इसके छूटने से पहले पहले हम अगले शरीर का निर्माण करते हैं। देखो, कर्म 3 प्रकार के हैं। एक तो कर्म है क्रियमान, जो हम करते हैं उसे क्रियमान कहते हैं। दूसरा कर्म है संचित कर्म, जो इकट्ठा होता है। संचित माने एकत्र होना, इकट्ठा होना। और तीसरा कर्म है प्रारब्ध। अब देखो कि इसको इस तरह से समझो कि एक व्यक्ति महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। अब उसने क्या किया कि 50,000 तो घर में खर्च कर लिया अपना और 50,000 बैंक में जमा करवा दिया। तो 1 लाख कमाना तो क्या है, क्रियमान है। उसने अर्जित किया, कमाया, क्रियमान हो गया। 50,000 उसने जो इकट्ठे बैंक में जमा करवा दिए ना, वो संचित हो गया। अब उसको और जरूरत पड़ी तो वो बैंक में जो जमा कराता है उसमें से खर्च कर लेता है, पर फिर भी जो बच जाता है ना, वो संचित बच जाता है। मतलब क्या कि आप जो कर्म करते हो उस कर्मों का फल उसको यही भोग लेते हो संसार में। पर कुछ कर्म आपसे ऐसे बन जाते हैं, कुछ कर्म आपसे ऐसे बन जाते हैं कि उन कर्मों का फल आप इस शरीर में नहीं भोग सकते, उसके लिए दूसरा शरीर चाहिए। तो वो आपके कर्म संचित हो जाते हैं। वो संचित कर्म जो है भोगने के लिए जब दूसरा शरीर लेना पड़ता है ना, तब उसको प्रारब्ध बोलते हैं। यानी संचित ही जब फल देने के लिए कोई शरीर पैदा करता है तब वो प्रारब्ध होता है। जैसे ये जो शरीर मिले हुए हैं ना, ये शरीर हमें प्रारब्ध से मिले हुए हैं, वो संचित से मिले हुए हैं। और उसके अनुसार परिस्थितियां और उसके अनुसार जो लोग आपको मिलेंगे संसार में, और वैसी वैसी घटनाएं जो है संचित का भोग जिससे हो सके ना, वैसे वैसे आपके जीवन में घटित होगी। पर मनुष्य जन्म की एक विशेष बात है। देखो, 84 लाख योनियां है ना, उसमें ऐसी छूट नहीं है। पर मनुष्य शरीर है वो ऐसा है कि उसमें भोग है, संचित का प्रारब्ध भी है और साथ में क्रियमाण भी है, वो नए भी कर सकता है। ये बात थोड़ी समझने की है। देखो, जैसे मनुष्य ही क्यों कर सकता है, मनुष्य को छोड़कर जो और योनियां है ना, 84 लाख योनियों में, इसलिए मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ बताते हैं। ये श्रेष्ठता है इसकी, देखना, समझना कि और योनियां भोग योनि है। जैसे बिल्ली चूहे को खाती है तो बिल्ली को कोई पाप नहीं लगता, क्यों, उसकी भोग योनि है। पर आप जो है वो फल भोग तो प्रारब्ध के अनुसार करोगे, लेकिन इसमें क्रियमाण भी है, नए कर्म भी है जो आप करते हो ना। यदि आप सावधान हैं कि मेरे से कोई ऐसा कर्म नहीं हो जाए जिससे प्रारब्ध बन जाए, ठीक है ना, तब तो आपसे वो प्रारब्ध नहीं बनेगा। और गफलत में हो, लापरवाही से करते हो तो आप जो बुरा कर्म करोगे ना, उसका कोई कोई प्रारब्ध बनेगा, वो संचित होगा, फिर वो आपको दूसरा शरीर देने के लिए बातें कर देगा, मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए ये कर्म की महिमा है। 3 कर्म बताइए आपको।
तो इस तरह से क्रियमाण, संचित और कारण। तो कर्म कैसा करें कि कर्म को सावधानी से करें। तो नारद जी ने क्या बताया कि देखो, आप जिससे मनुष्य जैसे भोजन करता है तो उस भोजन से कई बार कोई रोग हो जाता है, पर उसी भोजन को यदि ठीक ढंग से किया जाए, यानी शरीर की प्रकृति को समझा जाए ये कि ये मेरे शरीर को सूट करता है कि नहीं, मेरे शरीर के लिए उपयुक्त है कि नहीं ये भोजन, तो यदि ऐसे विचार करके किया जाए ना, तो उस भोजन के हेर फेर से ही व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। आमयो यस्य भूतानां येन जायते सुकृतः तदेव यामयं द्रव्यम न पुनाते चिकित्सितम्। उसको चिकित्सा के रूप में लिया जाए तो उससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से कर्म जो है अपने भोग के लिए नहीं किए जाए, जो कर्म किए जाए वो कर्म भगवान के समर्पित कर दिए जाए। तो भगवान के समर्पित करने से क्या होता है कि उन कर्मों में कर्मपना नहीं रह जाता है, वो कोई फल देने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि आपने भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे आप किसी गाय ब्राह्मण को देते हैं तो अब उसका दूध कौन पिएगा, आप पियोगे या ब्राह्मण पिएगा? ब्राह्मण पिएगा ना। इसी तरह से वो कर्म आपने भगवान को अर्पित कर दिए, वासुदेवार्पणमस्तु। आपने किसी को भोजन खिलाया, अब एक तो आपने इस भाव से खिलाया कि मेरा भोजन है और मैं इसको खिला रहा हूं, और एक आपने इस भाव से खिलाया कि आज तो नारायण ही मेरे दरवाजे पर आ गए प्रसाद लेने के लिए और मैं भगवान के समर्पित कर रहा हूं। तो देखो, एक आप भिखारी के भाव से किसी को देते हो कि भिखारी आ गया और मैं उसको दे रहा हूं, मैं दाता और ये ग्रहीता, और एक आप इस भाव से देते हो कि नारायण ही मेरे दरवाजे पर आ गए और मैं इनको भोजन करवा रहा हूं, तो वो हाथों हाथ सलट गया कि नहीं? आपके मन में तो प्रसाद आ गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, और वो कर्म कोई फल फिर नहीं छोड़ना। नहीं तो पुण्य का भी फल मिलता है और पाप का भी फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि पाप ही बाधक है, पुण्य भी बाधक है। देखो, हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, पर बंधन करेंगे कि नहीं? लोहे वाली बांधती है, सोने वाले नहीं बांधते क्या? पिंजरा सोने का हो तो पक्षी उसके अंदर बंधन में नहीं आ जाता, इसलिए पुण्य भी है वो भी बंधन करता है, बल्कि पुण्य ज्यादा करता है। क्यों? कि पाप का तो मनुष्य को ख्याल होता है तो पाप तो वो छोड़ देता है, उसको तो कोई कहता है तो उसके थोड़ा समझ में आ जाता है तो वो उससे तो बचता है, पर पुण्य तो अभिमान पैदा कर देता है। कैसे? एक व्यक्ति के घर ऊंट मर गया, तो ऊंट तो बाहर नहीं ले जा सकता ना। पहले बिल्ली मरी, तो बिल्ली मरी तो किसी ने कहा भी इसको बाहर डाला हो, तो उसने बिल्ली को उठाया और बाहर जंगल में फेंका। अब ऊंट मरा तो ऊंट को कहां ले जाए? तो ये पुण्य कर्म क्या है? ये पुण्य कर्म तो ऊंट है। ये जब आपको अभिमान पैदा करते हैं ना कि मैं पुण्यात्मा हूं, तो फिर उससे कोई बचाव ही नहीं है। लोहा पारस परस के और कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों नाम के धार मार आकार।
जो है वो लोहा पारस से छुआया गया। तो पारस से जब लोहे का संपर्क हुआ तो तलवार क्या बन गई? सोने की बन गई। पर न तो उसकी धार मिटी, न उसका आकार मिटा, बल्कि वो तलवार तो और कीमती हो गई। इसी तरह से पुण्य का अभिमान मनुष्य को ज्यादा हो जाता है। मारने की क्षमता भी तलवार की उतनी रही, धार भी रही और आकार भी नहीं बदला, तो सोने की होगी तो ज्यादा महत्व हो गया ना। ज्ञान अथोड़ा लेके और सदगुरु मिले सुनार, तुलसी तीनों ना रहे धार मार आकार। जब सदगुरु मिले ज्ञान रूपी हथौड़ा लेके तो तीनों ही नहीं रहे, कूट के एक बना दिया। तो संसार के परमात्मा की एकता है ना, वो दिखा दी कि देखो एक ही है। फिर न धार रही, न आकार रहा और न मारने की क्षमता रही। तो इस प्रकार से कर्म जो है ना, कर्म यदि भगवान के समर्पित कर दिया तो फिर वो कर्म जो है वो कल्याण कर देते हैं। चलो एक भजन मेरे मालिक की दुकान में सब देवों का खाता, मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
अच्छे करने करो सतुर नर कर्म करियो काला। अच्छी करनी करो सतुर नर कर्म करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आँख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हरि का भजन करो रे भाई समय गुजरता जाता मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सोनर वैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता मेरे। माता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे। माता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। तो देखो प्रारब्ध से बचने के लिए क्या किया जाए कि अपने जो जो कर्म है उन कर्मों को भगवान के लिए किया जाए। भगवान को समर्पित कर दो, करके भगवान को समर्पित कर दो, करते समय कर दो, पहले कर दो और भगवान को याद रख के ही करो, भगवान के लिए करो। जब आप भगवान को समर्पित करने लग जाओगे ना तो ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि फिर आपके कर्म भगवान के लिए ही होंगे। अब आप कहो कि भगवान के लिए करें तो हम अपने घर की गृहस्थी कैसे चलाएं? तो देखो भाई इसको भी थोड़ा समझ लो। भगवान से कर्मों को जोड़ने का अभिप्राय ये है कि आप जो कर्म करते हैं घर में, देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चों का पालन पोषण करना है तो बच्चों का पालन पोषण अपने बच्चे समझ के मत करो, भगवान के बच्चे समझ कर करो। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। भाई ये संसार है ना, इसकी रचना भगवान ने की है। कोई माता पिता बच्चे को उत्पन्न थोड़ी कर सकता है, और कर सकता हो तो जिनके नहीं होना उनको पूछना। तो ये सब भगवान की मर्जी से ही चलता है। तो भगवान ने बच्चे भेजे हैं, भगवान के हैं, भगवत स्वरूप है, तो उनकी सेवा, उनका लालन पालन पोषण जो है करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। तो ऐसे भाव से करोगे तो वो भगवान की सेवा होगी। ठीक है। और देखो कि जैसे एक तो आप अपने बच्चे समझ के करते हैं और एक भगवान के समझ के करते हैं, उसमें बड़ा फर्क है। आपका समझ के करोगे ना तो वो बच्चे जगह आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, आपके विपरीत हो जाएंगे, तो आपको बड़ा दुख होगा। पर भगवान का काम समझ के करोगे तो करते समय भी आपको दुख नहीं होगा और बाद में भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपने तो भगवान की सेवा की। और जब भगवान का काम समझ के हम करते हैं ना तो उसमें हमारे क्या होता है कि भगवान की स्मृति, स्मरण है ना, वो बना रहता है। तो जो जो भी काम करो वो उस काम को भगवान से जोड़ दो। देखो जैसे घर में बड़ा आदमी होता है, मुखिया होता है ना, तो उसको सब खुश रखना चाहते हैं। यदि घर का कोई छोटा सदस्य गलत काम करता है तो मुखिया को दुख होगा कि नहीं? होगा ना।
तो हम चाहते हैं कि मुखिया ठीक रहे, तो इसलिए हम उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। तो हम ये सोचे कि हमारे काम से भगवान प्रसन्न हो जाए, तो हम अपने कर्मों को भगवान के हिसाब से करें। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप बच्चों का पालन करते हैं, जो जो भी कर्म करते हो उसको भगवान से जोड़ दो कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा तो भगवान नारायण मेरे ऊपर प्रसन्न कैसे होंगे। क्योंकि भगवान का ये संसार तो सबसे मुझे हिल मिल के चलना है, सबका कल्याण करना है, सबका हित करना है। अपनों का पराया, वो पराया कौन है? सब भगवान के।